नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहकारिता विभाग की तरफ से निकल के आ रही कुछ बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, सहकारिता विभाग की तरफ से जो कुछ बड़ी अपडेट जो यहाँ पे जारी की गई है, तो आज के वीडियो में आपको उस अपडेट के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अपडेट जारी की गई है, इसके कारण जो है धान अधिप्राप्ति का जो नियम पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो है धान अधिप्राप्ति का नियम कुछ और था, लेकिन कुछ छोटे छोटे अपडेट के बाद जो है अब धान अधिप्राप्ति का नियम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। तो आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या अपडेट जो यहाँ पे निकल के आ रही है, साथ में अभी जो धान अधिप्राप्ति का नया नियम जो लागू हो चुका है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और वीडियो को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दोस्तों, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया गया धान बेचने के लिए अब रसीद की भी जरूरत नहीं, यानी कि अब जो है धान बेचने के लिए आपको रसीद भी नहीं लगेगा। दोस्तों आपको बता दें छोटे मोटे बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण कि अब जो है प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल गया। तो हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि क्या है पूरी प्रक्रिया अब जो है धान अधिप्राप्ति की। तो यहाँ पे बताया गया कि सुविधा खेत का रकबा खाता खेसरा वेबसाइट पर डाल दीजिए, आप धान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। यानी कि अब जो है आपको कितना खेत है वो डाल देना है, खाता खेसरा नंबर डाल देना है, उसके बाद आप जो है आसानी से अपना धान बेच सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों किसानों को धान बेचने में LPC यानी कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो होता है की तो जरूरत नहीं है, रसीद भी नहीं हो तो चलेगा, केवल खेत का रकबा और खाता खेसरा साइट पर डाल दीजिए, आप धान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है LPC की जो है अनिवार्यता को खत्म किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, लेकिन अभी जो यहाँ पे सबसे मेन जो हाईलाइटेड यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप गैर रैयत किसान है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप गैर रैयत किसान है तो आपको जो फॉर्म फिल करवाना होता है, अपने जो वार्ड सदस्य या फिर जो अपने किसान सलाहकार से आपको जो है वहाँ पे साइन और मोहर करवाना होता है। लेकिन अब जो है उसकी अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। यानी कि अगर आप गैर रैयत कृषक हैं तो अब आपको जो यहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर रैयत कृषक है तो आपको जो यहाँ पे ना ही रसीद लगाना होगा ना ही LPC लगाना होगा। यानी कि डॉक्यूमेंट के मामले में अब आपको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों उन लोगों के लिए जो गैर रैयत किसान थे और थोड़ा सा परेशानी होता था स्व घोषणा पत्र डालने में, यहाँ पे जो है उनको साइन करवाने के लिए जाना होता था। तो अब जो है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो छोटा सा एक और बदलाव किया गया जिसके कारण कि आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जानकारी दे दें कि अगर आपके पास LPC या फिर रसीद है तो आप जो है अभी भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अपलोड नहीं कर सकते। यानी कि इसे जो है ऑप्शनल कर दिया गया है। यहाँ पे जो है आप लोगों का मैंडेटरी नहीं है। पहले होता था क्या, अगर आप जो है यहाँ पे अपना LPC रसीद स्व घोषणा पत्र अगर अपलोड नहीं करते थे तो आप जो है अपने एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे किया गया है कि अगर आपके पास LPC रसीद स्व घोषणा पत्र नहीं भी है तो यहाँ पे जो है आप अपने सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। लेकिन अगर आपके पास है तो आप जो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। दोस्तों साथ में यहाँ पे एक और छोटा सा बदलाव किया गया है कि जब आप अपने धान को बेचने के लिए जाइएगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है, तो आपको जो सादे कागज पर लिख कर देना होगा रकबा खाता खेसरा और अपना नाम और जितना भी डिटेल होता है वो सारा चीज आपको जो यहाँ पे लिख कर जमा करना होगा, तभी आप जो है अपना धान बेच सकते हैं। तो ये जो है छोटा सा एक बदलाव किया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका जो ऑनलाइन नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए जो है ऑफलाइन में ये सारी चीजें आपको जो है लिखवाई जाएगी और लिखवाने के बाद आपको जो यहाँ पे जमा करना होगा, तभी आप जो है अपना धान यहाँ पे बेच सकते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 30,000 किसान को अब जो है अभी तक लाभ मिल चुका है। यहाँ पे 15,000 किसान जो है, जो कि नई व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है, बिना LPC बिना रसीद बिना स्व घोषणा पत्र के, तो इससे जो है यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं। 2.5 लाख किसानों को जो है पहले से निबंधित कर चुके हैं, यानी 2.5 लाख किसान जो है पहले से अपना आवेदन कर चुके हैं। तो इतना सारा जो है यहाँ पे आवेदन हो चुका है और ये जो है बहुत ही अच्छी अपडेट जो है आपके लिए निकल के आ रही है। अब दोस्तों आपको जानकारी देते हैं कि सारे अपडेट को मिलाकर फिलहाल अभी धान अधिप्राप्ति का नियम क्या है, किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे आवेदन होगा उसके बारे में। तो धान अधिप्राप्ति में नियम ये है दोस्तों कि आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में सिर्फ आपको जो यहाँ पे खाता रकबा खेसरा और ये सारी चीज आपको डालना होगा, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्व घोषणा पत्र, किसी भी प्रकार का रसीद LPC आपको जो है नहीं लगाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और नियम में बदलाव किया गया। अब जो है गैर रैयत कृषक जो है वो 100 क्विंटल तक अपना धान जो है पैक्स में दे सकते हैं, और यहाँ पे जो रैयत कृषक है वो जो है 250 क्विंटल यानी
यहाँ पे जो है 250 क्विंटल जो है अपना धान यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बदलाव किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से जो है अब बदल दिया गया है। अब जो है यहाँ पे आपका धान अधिप्राप्ति के लिए अलग लिंक बना दिया गया है और यहाँ पे जो आपका फसल सहायता योजना के लिए आवेदन होता था उसके लिए जो है यहाँ पे अलग लिंक बना दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे केवल फसल सहायता योजना के लिए जो है यहाँ पे लिंक दिया गया है और यहाँ पे केवल धान अधिप्राप्ति के लिए लिंक दिया गया है। तो दोनों के लिए जो अलग अलग जो है नियम बना दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो है अब आप अपने जो है किसान पंजीकरण संख्या से जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं धान अधिप्राप्ति के लिए। पहले आपको जो यहाँ पे लॉगिन करना होता था, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता था, उसी के मदद से आप जो है अपने धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब जो है वैसा नहीं है। अब जो है आपके पास अगर आपका जो है सिर्फ किसान पंजीकरण संख्या है तो भी आप जो है आवेदन दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो अब जो है नई व्यवस्था पूरी इस तरीके से बनाई गई है। मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया कि किस प्रकार से अब जो है आप लोगों का आवेदन होगा और आप लोगों का जो है धान बिकेगा। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट, कुछ नई अपडेट जो यहाँ पे आपका धान अधिप्राप्ति को लेकर जो है सहकारिता विभाग की तरफ से जो है जारी की। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दिया कि किस प्रकार से सहकारिता विभाग की तरफ से कुछ अपडेट निकल के आ रही थी और किस प्रकार से अब आप लोगों का धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन होने वाला है और जो छोटे मोटे बदलाव किए गए उसके कारण जो अब धान अधिप्राप्ति किस प्रकार से आपका होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।